देख लो सब लोग है। ये क्या करेगा? ये कोड पूरा ट्रायंगल बनाएगा विदाउट हॉलो। तो आपको क्या कंडीशन लगानी है? इफ आई इक्वल इक्वल्स टू जे तब स्टार प्रिंट करने। इफ जे इक्वल इक्वल्स टू जीरो तब स्टार प्रिंट करने। और आई, सॉरी, एक्स और वाई। एक्स जहाँ पर n-1, इन सब पे स्टार प्रिंट करो एल्स में। आगे हॉलो नोट डाउन करो इस। किया नोट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन? यस सर। चलो, अब बाकी के पैटर्न हम मंडे को देखेंगे। तो आज एक नया टॉपिक देखते हैं। ये बहुत पैटर्न पैटर्न हो गया ना। थोड़ा सा इसको ब्रेक देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे, कॉम्प्रीहेंशन। सी को कैपिटल कर दो। इसमें पहला बना लेते हैं लिस्ट। चलो करें स्टार्ट। मृणाल, कपिल, बनाए फोल्डर ऑनलाइन गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे सारी चीजें अब इंक्लूड हो जाएंगी जितना हमने अभी तक देखा। देखो, अगर मुझे लिस्ट बनानी है 10 नंबर की, रेंज बताया था मैंने, रेंज, ओनली रेंज बताया था। कैसे बताया था? ये देखा था ना हमने पहले। क्या कर रहा है? 0 से
9 तक एक रेंज ऑफ नंबर्स जनरेट कर रहा है लिस्ट के फॉर्म। लेकिन हमें जो देखना है वो कॉम्प्रिहेंशन है। तो ये नंबर्स दे देता हूँ मैं इनको। देखो, अगर आपको एक लिस्ट बनानी है वैसे तो फॉर लूप अगर यूज करके बनाना है, फॉर एक्स इन रेंज 10, एल इक्वल्स टू दिस, एल डॉट अपेंड एक्स, और फिर लिखना पड़ेगा प्रिंट एल। कितना कोड लिखना पड़ता है अगर एक लिस्ट बनानी है आपको रेंज की? या फिर वो रेंज वाला जो बताया वैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या लिमिटेशन है, वही रेंज बनेगी जो आप डिसाइड करें। वहां पे कुछ आप रैंडमली नंबर्स नहीं बना सकते, जैसे किसी गिवन निस्ट में से कुछ और नंबर निकाल, तो वो रेंज में तो वैसे पॉसिबल नहीं। अब कॉम्प्रिहेंशन ने क्या किया? कॉम्प्रिहेंशन ने क्या किया कि ये जो पूरा कोड है इसको कॉम्प्रिहेंड कर दो, छोटा कर दो, कॉम्प्रेस कर दो। तो इसको ब्रीफली कैसे लिखते हैं? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है आपको लिस्ट के लिए, और आपका फॉर एक्स इन रेंज, ये तो आपको लिखना ही है, रेंज बनाना है। तो 0 से 9 की रेंज बना रहे हो आप, सपोज 10 चाहिए आपको तो 11 लिख देता हूँ। 0 से 10 तक नंबर आएंगे इसमें। अब ये पार्ट तो हो गया। अब ये जो रह गया एल डॉट अपेंड, इसको कैसे? तो अगर यहाँ पे आप लिख देते हो एक्स, तो ये इसके अंदर अपेंड कर, तो आप ये पूरे कोड का अल्टरनेट ये है। और आप इसको जस्ट प्रिंट करके चेक करो। तो 4 लाइन का कोड कितने लाइन का बन गया? 2 लाइन। आगे और भी इससे भी छोटा होगा, बड़ी बड़ी चीजें आएंगी इसमें। तो आ रहा है वही आउटपुट सेम। अगर यहाँ पे 11 रखूंगा मैं तो सेम आउटपुट है। आ रहा है ना सेम? सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंशन या लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहला क्या है? ये फाइल का नाम है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो जहां पर लूप या आगे कंडीशन भी देखेंगे हम लोग। सो कंडीशन, लूप, इवन फंक्शन भी, आगे फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो ये तीनों चीजों को आप कॉम्प्रिहेंड कर दो एक डेटा टाइप के अंदर। सो इसको कहा जाता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अगर लिस्ट है तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, टपल है तो टपल कॉम्प्रिहेंशन। तो पहले लिस्ट से स्टार्ट करते हैं, बनाओ इसे कोड। कोई डाउट है तो पूछो, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है ये चीज। ये आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, दिस इज इन पाइथन। डन, आगे बढ़े। अब आप बोलेंगे भाई लूप को तो कॉम्प्रिहेंड करें,
अब कंडीशन को भी करके बताओ, थोड़ा हमारा और काम आसान करो। सो इसमें से 0 से 10 के बीच के इवन नंबर्स निकालो। जस्ट मैं यहाँ क्या करूंगा, इफ x मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 0, इससे क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स आ गए। हो गया आसान और भी। सो लूप और कंडीशन दोनों आ गए। यहाँ कोलन लिखने की जरूरत नहीं है, ना यहाँ कोलन लिखने की जरूरत नहीं। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, कोलन लिखते हैं, कोई यहाँ पे एक्स लिखना भूल जाता है। तो ये ध्यान से, जो उसका सिंटैक्स है वही फॉलो कर। आपका आवाज ही नहीं आ क्या क्या बोले? आपका आवाज नहीं आ रहा। मैं अभी मैं बता ही नहीं रहा हूँ, ये आपको करने के लिए दिया है ना, नोट डाउन कर। ये वाला, ये जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब आवाज आ रहा था ना। हाँ। हाँ, तो नोट डाउन करने के लिए टाइम दिया है। डन, समझ आए कंडीशन? अब आप बोलेंगे भाई एल्स भी लगाना है, इफ तो तुमने लगा दिया, अब एल्स भी लगाओ। तो उसके लिए क्या, तो वो भी कर देते हैं, थोड़ा सा अलग है लेकिन। शॉर्ट हैंड देखे थे हमने, शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं इफ एल्स? शॉर्ट हैंड, एक ही लाइन में कोड इफ एल्स। इधर उसका एक वैल्यू लिखते थे, प्रिंट एक्स, जो भी लिखना है आपको। फिर और आपका इधर आवाज ही कंडीशन। नहीं अभी भी नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रहा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आ मेरी? रहा है, आ रहा है, आ रहा आ है। रहा है ना आवाज? आ रहा है सर, आ रहा है। अपर्णा, क्या हुआ आपको, आवाज क्यों नहीं आ रही? तो यहाँ पे आप कंडीशन लगाते थे, जो भी आपको लगाना है, और यहाँ पे एल्स लिख के आप दूसरा आपका ब्लॉक लिखते थे आप। ऐसे कुछ, तो ये इसका कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर यही था। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ यूज करने वाला। तो इफ को अब एल्स के साथ अगर लिखना है तो इसको यहाँ नहीं लिखेंगे आप, इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। इफ एक्स मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 0, इवन है तो एक्स, एल्स दूसरा एक्स। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको ऐसे बना दो। अब समझना इसको क्या कर रहा हूँ। क्या समझ आ रहा है आपको, ये जो मैंने लिखा? नंबर आएगा, ह्यूमन आएगा, जो कंडीशन चेंज आएगा। ये दोनों चीजों का मतलब क्या है? सबसे पहले फॉर लूप चलेगा, वो 0 से 11 तक नंबर बना दो। 0 के लिए चेक होगा इवन है या नहीं है। 0 इज इवन, तो राइट साइड का कोड चलता है, सॉरी लेफ्ट साइड का, इफ से पहले वाला। तो ये जो आपका एक्स है वो इंटीजर वैल्यू। मेरा आइडिया ये है कि जो इवन है उनके आगे इवन लिख के आए, ऑड है उनके आगे ऑड लिख कर आए। तो अगर मैं डायरेक्टली एक्स के आगे इवन लिखूंगा तो वो एरर आएगा कि आप इंटीजर और स्ट्रिंग को कॉन्कैट नहीं कर सकते।
तो मैं उसको टाइपकास्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर और फिर उसके साथ कॉन्कैट कर रहा हूँ ये इवन टेक्स्ट। तो कैसे लिख के आएगा, 0 इवन, देन लूप एक से बढ़ेगा, 2 होगा, 1 होगा, 1 के लिए कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएंगी, तो एल्स वाला पार्ट से, एल्स वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सॉरी, एक लिस्ट जनरेट हो रही है जो टेक्स्ट के फॉर्म में आ रहा है ये। तो सेकेंड एलिमेंट क्या बनेगा, 1 ऑड, ऑड लिखा है ना मैंने उसके आगे। सो अब ऐसे ही चलता है ना, जो भी इवन है उनके आगे कोलन इवन होगा, जिनके आगे ऑड है ऑड आएगा। सो लिखना कैसे, पहले फॉर लूप लिखना है, फिर ये इफ की कंडीशन लिखनी है, उसके लेफ्ट साइड में जो आप इवन की कंडीशन पे जो करना चाहते हो आप वो लिखना है, एल्स, एल्स के राइट साइड में जो एल्स का ब्लॉक है वो, कहीं कोलन नहीं है तो इसको ध्यान से लिखो, नोट डाउन करो, कोई डाउट है तो कुछ। एक बार एल्स वाला पार्ट ये बता देंगे, अगर हमने एल्स पहले लिखा था तो क्या हुआ था तो? एल्स पहले नहीं लिख सकते ना, नहीं मतलब हमने इफ के नेक्स्ट लाइन में एल्स लिखा तो भी सेम ये देगा आउटपुट। इफ के बाद कैसे, मतलब एंटर यहाँ करके यहाँ बोल रहे सेकंड, हैं आप, हाँ हाँ हाँ, एंटर करके सेकंड लाइन में अगर मैं एल्स लिख, यहाँ बोल रहे हैं आप या कैसे बोल, हाँ या इसके बाद एंटर करूंगी मैं, राइट? एंटर क्योंकि नहीं करना होता, यहाँ तो नहीं लिख सकते ना। नहीं नहीं एंटर नहीं करना होता ना, ये कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही यही है, एक लाइन में उसका कोड लिखना पूरा। तो यहाँ हम ब्लॉक एल्स, नहीं बना रहे हम, ब्लॉक ऑफ कोड नहीं बनता है यहाँ पर, यहाँ पे इस तरीके से कोड बनाया जाता है एक ही लाइन में लिस्ट के अंदर। जो आपके इफ एल्स लूप ये सब क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है, लेकिन उसको उसने क्या कर दिया, कॉम्प्रिहेंड कर दिया, छोटा कर दिया, इसीलिए ये बनाया ना, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही वही, कि आप जो ब्लॉक बना रहे हो जो स्टार्ट में बताया, ये जो ब्लॉक बना रहे हो इसको हम क्या कर रहे हैं भाई, ब्लॉक मत बनाना, कॉम्प्रिहेंड पैसे लिख दो, कॉम्प्रिहेंड करो। तो यहाँ पे पूरे 3 ब्लॉक है ये, इफ एल्स और आपका लूप, तीनों को कॉम्प्रिहेंड किया गया है। ठीक है, यस। करो नोट डाउन करो, कोई इश्यू है तो पूछो। सर हाँ, क्या बोल रहे, यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है, अगर मैं फॉर पहले लिख देती हूँ हाँ हाँ सीक्वेंस मैटर फॉरवर्ड। करता है, जैसा है वैसे ही। अगर सिर्फ आप लूप यूज कर रहे हो तो आपको स्टार्ट में एक्स लिखना है, एक्स या जो भी इटरेटर है आप। अगर आप सिर्फ इफ यूज कर रहे हैं लूप के साथ तो आपको लास्ट में इफ लिखना है। अगर इफ एल्स यूज कर रहे हो तो फॉर से पहले इफ एल्स
लिखना है। इन शॉर्ट जो अंदर का लूप है वो सबसे पहले हमें राइट डाउन करना है। ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पे तो लास्ट में चला गया। हाँ हाँ, जो जो सबसे अंदर वाला है, जो स्मॉल लूप के अंदर जो लूप है, नेस्टेड वाला लूप जो है वो पहले लिखेंगे ना हम। यहाँ नेस्टेड लूप तो है ही नहीं ना, एक ही लूप है। हाँ, यहाँ पे एक ही है। कोई नेस्टेड लूप का कंसेप्ट ही नहीं है। ओके। चलो, हो गया यहाँ तक, समझ आया? बातें मत करो। अब आप बोलेंगे भाई ये तो आपने रेंज बना दिया, इटरेटिव फॉर भी तो होता है, उसका क्या? किसी गिवन लिस्ट का उसको भी कर सकते हैं कॉम्प्लेट। तो एक रैंडम लिस्ट बना रहा हूँ, कुछ तो नंबर्स है इसमें। अब इस लिस्ट के ऊपर मैं इटरेट करूँ, तो अगर सिंपल वाला अगर मैं करूँ, इससे क्या होगा? L2 में क्या होगा? अंदर के देखो एक बार कोड अच्छा से। क्या होगा इस L2 को प्रिंट कर रहा हूं मैं, L2 में क्या है? लिखते हैं कौन सी लिस्ट? L1 का कॉपी बन जाएगा ना वो, सारे कंटेंट उसके अंदर आ जाएंगे, सेम बन जाएगा ना, उसी को लूप करके उसमें ऐड कर दिया मैंने। तो L1 के सारे कंटेंट में ले सकते हो L2 में, L जो भी L है या L1। अब इसके साथ अगर आप बोलेंगे कंडीशन भी लगानी है, मुझे सिर्फ इसमें से इवन नंबर है। सो इफ x mod 2 इक्वल टू 0, x आया नहीं, आगे 34 और 26। अगर और चाहिए होते तो आगे इवन अलग ऑर्डर, कंडीशन चेंज कर दिया जाए, नोट डाउन करो इसे।
चलो डन। फिफ्थ था ये। इसमें भी एल्स अगर लगाना है तो पहले लिखना फोटो। तो इफ को कहाँ लेके आई हम? तो अब वही लिख देता हूँ मैं, str ऑफ दिस। अरे वन की जगह ऑड्स की जगह सारे ऑड, सब जगह ऑड आ गया। तो उसमें जो अभी अच्छा दोनों जगह ऑड। सॉरी। अभी आ रहे इवन्स के आगे इवन, लास्ट के दो इवन है, पहले तीन ऑड। नोट डाउन करो इससे। ये है लेस कॉम्प्लेक्स। डन। अब इसी तरीके से टपल बना लो एक नया फाइल। सेकंड। यहीं से सारी चीजें उठाता हूँ मैं, कॉपी, यहाँ पेस्ट। लेकिन देखना पूरा पूरा कॉपी पेस्ट नहीं, यहाँ एक टप्पल ले रहा हूँ, तो इसको छोड़ दो, ये तो समझाने के लिए था। यहाँ से ले टी, राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ टी। देखते क्या सिर्फ इतना लिखने से काम हो जाए। ये पूरा कट कर लेता हूँ मैं फिलहाल। तो इतना ही कोड है मेरा, इससे चला रहा हूँ। क्या आउटपुट देगा ये? एक जनरेटर ऑब्जेक्ट आउटपुट दे रहा है। ऑब्जेक्ट को टाइपकास्ट कर सकते हैं हम लोग टपल में, कर सकते हैं ना? टाइपकास्ट कर सकते हैं ना, किसी को भी कर सकते हैं। तो अब आ गया टपल। तो टपल में एक चीज याद रख, सेम एज लिस्ट, राउंड ब्रैकेट आ जाएगा बस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह, लेकिन
उसको टाइपकास्ट करना होता है, टपल लिखना है उसके आगे। तो जितने भी एग्जाम्पल है सारे यहाँ पेस्ट करो, उसको लिस्ट को टपल बनाओ और वहां टपल लिखो। समझे क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट हटा के राउंड ब्रैकेट देने हैं, और उसके स्टार्ट में टपल लिखो। इसको भी टपल बना लो, लिस्ट को भी, फोर्थ में जो इनपुट है हमारा। सारे टपल्स सेम है सारी चीज, जस्ट टपल लिखना है राउंड ब्रैकेट। कंप्लीट करो इसे, दोनों के स्क्रीनशॉट डालो, लिस्ट और टपल कॉम्प्लीट। चलो इसी तरीके से सेट का भी बनाना है। वहां पे कौन से ब्रैकेट आ जाएंगे? करली ब्रेसेस। वहां पे सेट लिखने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ सेट लिख दो, ये सॉरी करली ब्रेसेस दे दो, हो जाए। तो ये सब बनाओ सेट के लिए। फिर मैं इस डिक्शनरी का बताता हूँ, डिक्शनरी थोड़ा अलग है। तो इसे कंप्लीट करो, सेट के लिए स्क्रीनशॉट डालो, फिर डिक्शनरी देखो।
चलो, हो गए सेट मृणाल? हुआ या नहीं हो? हाँ, करो, कंप्लीट करो, या कर लेंगे बाद में? बाद में नहीं होगा? लास्ट बताता हूँ डिक्शनरी। फोर्थ वन इज डिक्शनरी। कौन से ब्रैकेट्स रहते हैं डिक्शनरी में? कर्ली ब्रेसेस। लेकिन यहाँ पे क्या रहते हैं एलिमेंट्स? क्या रहता है एलिमेंट्स? क्या की और वैल्यू पेयर रहता है, तो की और वैल्यू पेयर बनाना पड़ेगा। सो देखो, आप वो जो प्रोग्राम्स थे वो तो यहाँ नहीं बना सकते, तो आप, मैं ऐसा बनाता हूँ कि कीज जो नंबर रहेंगी और उसका वैल्यू जो रहेगा वो की का स्क्वायर रहेगा, ऐसे बना देते। जैसे एक्स, कर सकते हैं? चला के देखते हैं। बन गया डिक्शनरी? करो इसे नोट। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? एक्स, ये जो लूप जनरेट कर रहा है एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5, हर वन के लिए की का वैल्यू क्या बन रहा है? जो की है उसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे बन। सो इस तरह का कुछ लॉजिक बना सकते हो। उसमें से इवन ऑड निकालना है तो फिर वो आपको पता ही है आगे की चीज। तो वैल्यू अगर निकालनी है आपको तो वैल्यू तो नहीं निकलेंगी आप। एक्स तो आपका वही है ना, की है, तो इवन कीज निकाल सकते हो। इवन कीज वाला पेयर आ रहा है। वैल्यू को यहाँ नहीं कर सकते ना, यहाँ कैसे करें? फिर एक्स मॉड 2 करके वैसा करना, ट्राई करना तो करो। हाँ, उससे वैसे रिलेटेड ही है ना वो इवन की के लिए इवन ही रहने वाला है नंबर, उसका स्क्वायर इवन ही रहेगा, ऑड की का ऑड ही रहेगा।
डॉट आइटम करके एक्स और वाई के अंदर वैल्यूज आ गई, की और वैल्यू, उसका अगर पेयर बना दूं तो सेम बन जाएगा कॉपी, D1 के अंदर डी का कॉपी। अगर उसके ऊपर कंडीशन लगाऊंगा तो इवन कीज निकाला पहले मैंने और बाद में इवन वैल्यूज डी में से इवन कीज वाले एलिमेंट D1 में डाला है और इवन वैल्यूज वाले एलिमेंट इसमें डाला। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डिक्शनरी। एल्स आपको लगाना है तो यहाँ ये फेल्स करने पड़ेंगे, जैसे आपको अगर करना ही है। इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। आएगा ना, करेंगे ना। इसको एसटीआर करने की जरूरत नहीं। नहीं ले रहा इसको। वाई एक्स वाई, अच्छा ये यहाँ डाल के रखो। वो भी नहीं ले रहा। ऐसा नहीं चल रहा, इसमें ही फेल्स नहीं चल रहा। इनवैलिड सिंटैक्स, एक्स कोलन दिस। आपको फिर इसको ये करना, ऐसे करना। इतना सेंस नहीं बन रहा है इसका, लेकिन फिर भी आपको अगर करना ही है तो ये ऐसे कर सकते हैं। ये पूरा पार्ट कैसे बन रहा है, जो भी आपका की है, सपोज 1, आगे कोलन लिख के आएगा ये टेक्स्ट का, ये 1 दे रहा है स्ट्रिंग के फॉर्म में, फिर ये स्ट्रिंग के फॉर्म में वाई ले रहा है, सपोज 3 है, फिर कोलन लिख के आ रहा है स्ट्रिंग के फॉर्म में और लिख के, और की, वैसे बना। एक्चुअली वो सेट बन रहा, सेट तो नहीं बन जाता। सेट बन जा रहा है, डिक्शनरी नहीं बन
तो ये डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में नहीं आएंगे, ये सेट बन गया ना आपका। कोलन करके वो वैल्यू नहीं बन पा रहा ना, की वैल्यू पेयर नहीं बन पा रहा, तो इफ एल्स यहाँ पे काम नहीं करता, ये आपका तो सेट ही बन गया। ठीक है, स्टार्टिंग हाँ यही कर सकते हैं आप सारी चीज। चलो इतना ही रखते हैं आज के लिए, काफी हो गया, अटेंडेंस लेते हैं। तो ये लास्ट वाला कोड ये आपको क्लियर रखना है तो रख सकते हैं, ये कोई डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन नहीं। आप चाहिए तो यहाँ टाइप करके चेक कर लो इसका, आई थिंक ये सेट देंगे। सेट आ रहा है, सेट बना दिया ना उसने कोलन करके। थोड़ा प्रैक्टिस करो इन चीजों को, काफी इंपॉर्टेंट है। डे ऑफ स्टूडेंट्स, यश, प्रज्वल, प्रेजेंट सर। पवन, पवन, प्रेजेंट सर। नीरज, प्रेजेंट सर। आवाज नहीं आ रहा। नीरज, प्रेजेंट सर। ओके, प्रेजेंट सर। यस यस। डी डीएस स्टूडेंट्स, रोहिणी, योगेश, प्रेजेंट सर। सागर, सागर, प्रेजेंट सर। नेहा, प्रेजेंट सर। अपर्णा, प्रेजेंट सर। विशाल, प्रेजेंट सर। मृणाल, ऋतिक, कपिल। चल कर लिया नोट डाउन, इतना ही रखते हैं आज के लिए। कुछ पैटर्न्स के प्रोग्राम देखेंगे आगे, और फिर आगे बढ़ेंगे फंक्शंस की तरफ। ठीक है, थैंक यू गाइस।